to speak in English yourself. Lesson 9, continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आदि आएगा। वह इज ए मार के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि आएगा। वह वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। शी वाज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही थी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी आदि आएगा। वह विल बी, शेल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। वे खाना खा रहे होंगे, दे विल बी ईटिंग फूड। तो इन वाक्यों में रहा शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात कार्य जारी रहता है। मैं दोहरा रहा हूं कि प्रेजेंट के सभी वाक्यों के अंत में हिंदी में है रहता है, पास्ट में थे रहता है, व फ्यूचर में गए रहता है। ध्यान रखें कि टेंस के वाक्यों में कार्य अर्थात एक्शन होगा। कंटिन्यूअस टेंस में वही वाक्य होंगे जिनमें कार्य के जारी रखने का बोध होता है। कुछ वाक्यों के अंत में रहा है, रहा था, रहा होगा ना होते हुए भी यदि उनमें कार्य जारी रहता है तो वे कंटिन्यूअस टेंस में होंगे। उदाहरण है, वह खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग, वह सोई हुई थी, शी वाज स्लीपिंग, तुम बैठे हुए होंगे, यू विल बी सीटिंग। उपरोक्त वाक्यों में रहा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु कार्य जारी रहने के कारण ये कंटिन्यूअस टेंस में है। वाक्यों को चार प्रकार से बोलना व उनमें WH वर्ड्स का प्रयोग समान रूप से जारी रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दे आर प्लेइंग, ही इज मेकिंग ए नॉइज, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग और I am doing some work. You are teaching maths. Who is teaching maths? You are not teaching maths. Are you teaching maths? Are you not teaching maths? क्या तुम गणित नहीं पढ़ा रहे हो? Y affirmative सकारात्मक, N नेगेटिव नकारात्मक, Q क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, Q प्लस N इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। हम प्रश्नवाचक वाक्यों को दोबारा लिखेंगे। WHO के अतिरिक्त सभी WH वर्ड्स का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के शुरू में प्रयोग होता है। आर यू टीचिंग मैथ्स, क्या तुम गणित पढ़ा रहे हो? वाई आर यू टीचिंग मैथ्स, तुम गणित क्यों पढ़ा रहे हो? व्हेन आर यू टीचिंग मैथ्स? हाउ आर यू टीचिंग मैथ्स? वेयर आर यू टीचिंग मैथ्स, तुम गणित कहाँ पढ़ा रहे हो? व्हाट का प्रयोग करने से पहले हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को दोबारा लिखना व समझना है। आर यू टीचिंग मैथ्स, क्या तुम गणित पढ़ा रहे हो? यहाँ आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, टीचिंग मेन वर्ब है और मैथ्स ऑब्जेक्ट है। दोहरा रहा हूं कि सामान्यतः सभी प्रकार के वाक्यों में हु का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट्स को व व्हाट का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट को छोड़ देना है। व्हाट आर यू टीचिंग, तुम क्या पढ़ा रहे हो? विच, हुज, हुम का प्रयोग करते समय सावधानी रखें, ये सामान्यतया ऑब्जेक्ट को अपने साथ ले लेते हैं। एक वाक्य में सभी WH वर्ड्स का उपयोग अनावश्यक व अर्थहीन हो सकता है। विच मैथ्स आर यू टीचिंग, तुम कौन सी गणित पढ़ा रहे हो? सामान्यतया हुज व विच ऑब्जेक्ट को अपने साथ ले लेते हैं, हुम भी, परंतु इस वाक्य में हुज का प्रयोग अर्थहीन है। हुम आर यू टीचिंग मैथ्स, तुम किसको गणित पढ़ा रहे हो? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रहे थे, रही थी, वाज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही वाज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा था। हु वाज वॉचिंग टीवी, कौन टीवी देख रहा था? दे वर प्लेइंग क्रिकेट, हु वर प्लेइंग क्रिकेट। तो आपने देखा कि हु ने दे का स्थान ले लिया। वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? ये इंटेरोगेटिव है। व्हाट वर दे प्लेइंग, वे क्या खेल रहे थे? तो जब हमने व्हाट का प्रयोग किया तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिकेट को छोड़ दिया। सी वॉज टॉकिंग टू मी, वॉज सी टॉकिंग टू मी, हुम वॉज सी टॉकिंग टू? दे वर प्लेइंग टेनिस, वे टेनिस खेल रहे थे। वर दे प्लेइंग टेनिस, क्या वे टेनिस खेल रहे थे? विच गेम वर दे प्लेइंग, वे कौन सा खेल खेल रहे थे? सी वॉज अरेंजिंग हर हस्बैंड्स क्लॉथ्स, वाज सी
arranging her husband's clothes. Whose clothes was she arranging? Which clothes was she arranging? Future continuous tense, will be or shall be plus verb first form plus ing. रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी. I shall be teaching tomorrow at this time. He will be roaming or strolling or walking in park in evening. You will be eating food or taking food at 8 p.m. She will be sleeping at noon. Who will be sleeping at noon? Will she be sleeping at noon? क्या वह दोपहर में सो रही होगी? When will she be sleeping? He will be working with me in January. They will be celebrating whole day tomorrow. I shall be preparing food between 7 to 9 p.m. Who will be preparing food between 7 to 9 p.m.? He will be traveling by bus to go to Jaipur tomorrow morning. Everyone will be laughing on her dress. India will be playing Australia in evening. मिश्रित उदाहरण. It is raining. बारिश हो रही है. This is happening fast. These are showing symptoms of illness. These girls are practicing dance. Anil and Ramesh were playing chess. I was wearing a t-shirt. Listen, someone is trying to open the door. सुनो, कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है. I was wearing a coat yesterday because the sun was not shining. The prices of essential commodities will be increasing after March day by day. Some children will be playing in the park on Sunday. She will be preparing for the exam. Girls are dancing while boys are singing. He was bathing and singing. He was studying or sleeping. Rain is falling, so I am not going out to play. बारिश हो रही है, इसलिए मैं खेलने बाहर नहीं जा रहा हूँ. He was talking to me, but I was thinking about you. We are going to celebrate his birthday tomorrow, or we will be celebrating his birthday tomorrow. हम कल उसका जन्मदिन बनाने वाले हैं. इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है.